अगर आप भी लघु उद्योगपति या छोटे व्यापारी हैं और अपना वर्किंग कैपिटल फ्लो बनाए रखना चाहते हैं तो बैंक में जाके वेंडर फाइनेंशियल स्कीम के बारे में जान सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आज छोटे छोटे व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है वर्किंग कैपिटल की कमी। वो अपने बिल एक्सचेंज के आधार पर लोन लेकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग एक तरीके से छोटी कंपनीज को फंडिंग मिलने का एक तरीका है। स्मॉलर कंपनी जब किसी बड़ी कंपनीज को मटेरियल सप्लाई करती है या कोई भी सर्विसेज सप्लाई करती है तो उसका एक इनवॉइस जनरेट करती है और बड़ी कंपनीज के क्रेडिट टर्म्स होते हैं कि उसका जो इनवॉइस के अगेंस्ट में 90 दिन में 120 दिन के अंदर में पेमेंट करेगा। अब स्मॉलर कंपनीज के अंदर में कैश फ्लो का हमेशा टाइटनेस रहती है। छोटी कंपनी को यदि पहला वाला बिल का यदि पैसा नहीं मिलेगा तो वो और माल नहीं बना पाएगा और आगे किसी और कंपनी को माल नहीं दे पाएगा। उसको या तो वेट करना पड़ेगा 3 महीने तक जब तक बड़ी कंपनी पैसा दे, उस पैसे से फिर वो आगे माल बनाए तब आगे काम करें, या फिर वो बैंक के पास जाता है, बैंक के पास जाके बोलता है सर ये मैंने इस बड़ी कंपनी को माल सप्लाई किया है जिसका ये इनवॉइस है, आप मेरे को आज जिसका पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलेगा तो आप इसके बदले मुझे 80% या 90% डिपेंडिंग अपॉन माई ट्रैक रिकॉर्ड और जिस आदमी को मैंने माल दिया है उसका भी एक क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए बैंकर एक हिसाब लगा के मेरे को उसका 80% या 90% तक मुझे फंडिंग कर देता है उस इनवॉइस का। बैंक्स वेंडर्स को 11 से 12.5% की मासिक दर पर लोन देता है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए बैंक्स के पास कैसे जाया जाए। यदि मैंने कोई माल सप्लाई कर दिया बड़ी कंपनी को तो बड़ी कंपनी उसका माल का एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है, बिल साइन कर देती है और साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देती है जिसको हम हुंडी भी बोल सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है कि वो एक एश्योरेंस होता है कि हम आपको 3 महीने बाद पैसा देंगे या 4 महीने बाद देंगे या 5 महीने बाद देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर में सारे टर्म्स वगैरह मेंशन्ड होते हैं। वो जो जिसने माल दिया है वो अपना इनवॉइस, एक्सेप्टेड इनवॉइस प्लस दैट बिल ऑफ एक्सचेंज लेके वो बैंक के पास चला जाता है। बैंक वो दोनों चीज़ देख के जब एश्योर हो जाता है कि जेन्युइन बिल है और सारी चीज़ें ठीक ठाक है, अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में वो क्या करता है कि उतना पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये लोन एक निश्चित अवधि के लिए ही दिया जाता है। जो भी समय का बिल ऑफ एक्सचेंज है उस समय तक का ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाता है। नहीं आ पाया तो बैंक ने जो बड़ी कंपनी की जो लिमिट देख के बड़ी कंपनी के साथ उसने पहले एग्रीमेंट किया होगा कि सर मैं आपके वेंडर को पैसा देंगे बेस्ड ऑन दिस थिंग। यदि आपका वेंडर यदि मुझे पैसा नहीं चुका पाएगा देन बड़ी कंपनी ने या तो कोलैटरल दे रखा होगा या गारंटी दे रखी होगी या कुछ ना कुछ तरीके से आश्वासन जो बैंक को दे रखा होगा, बैंक उसको इन्वोक करके वहां से अपना पैसा रियलाइज कर लेगा। वेंडर फाइनेंसिंग एक बहुत उपयोगी बैंकिंग प्रोडक्ट है। छोटे छोटे व्यापारी इसका फायदा उठाकर अपने बिजनेस को शिखर पर ले जा सकते हैं।